चलिए हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम था फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन में लास्ट क्लास में हम लोग ने फंक्शन का डेफिनेशन, इस तरीके के बहुत सारे चीजें देख लिए थे, बेसिक बेसिक चीजें, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो ले लेते हैं वो इस तरीके से दिया हुआ है कि लेट a इक्वल टू, हमारे पास a दिया हुआ है -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। एंड b जो दिया हुआ है, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया हुआ है, ठीक है। कंसिडर ए रूल, ठीक है, एक रूल दिया गया है। कंसिडर ए रूल fx इक्वल टू x टू द पावर 2, ठीक है। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। देन सॉरी, ठीक है, ये हमें एक फंक्शन दिया गया, ठीक है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। अब इस फंक्शन को अगर हम करेंगे, ठीक है, ए से लेके बी के फॉर्म में अगर हम करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहली बात है, ठीक है। फंक्शन हमारे क्या आ जाएगा, तो चलो सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं। हमें एक रूल दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं एक्स का वैल्यू -2 पुट करूं, अगर मैं एक्स का वैल्यू -2 पुट करूं तो मेरा इधर का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। क्योंकि -2 पुट करने का मतलब हो गया ये -2 का होल स्क्वायर, और -2 का होल स्क्वायर मतलब क्या, 4। अगला, अगर x की जगह -1 पुट करूं तो ये -1 स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर x की जगह 0 पुट कर दूं तब तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अगला, अगर fx में x की जगह 1 पुट कर दूं तो ये 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर इधर फिर से 2 पुट कर दूं तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ऑर्डर पेयर की बात करेंगे, अगर इसी चीज को, पूरे चीज को अगर मैं ऑर्डर पेयर में लिखने की कोशिश करूंगा तो मेरा क्या क्या ऑर्डर पेयर आया। अगर x का वैल्यू में -2 पुट करता हूं तो 4 आता है, -2, 4, ठीक है। मैं इधर f के फॉर्म में लिख दे रहा हूं ऐसा, ठीक है। अगर x का वैल्यू मैं -1 पुट करता हूं तो 1 आता है, -1, 1। अगर x का वैल्यू मैं 0 पुट करता हूं तो 0 आता है, 0, 0। अगर x का वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं तो 1 आता है, 1, 1। अगर x का वैल्यू मैं 2 पुट करता हूं तो 2, 4 ये पॉइंट आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले चेक करते हैं ये फंक्शन है या नहीं, ये जो रूल दिया हुआ है ये रूल हमारा फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो अच्छी तरीके से देखेंगे तो सबसे पहले चलो हम एक डायग्राम बना के समझते हैं। तो डायग्राम नहीं बनाते, रहने दो, हम ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया था कि एक x का वैल्यू के लिए एक y का वैल्यू आना चाहिए। -2 का 4 आ रहा है, -2 का दूसरा कुछ वैल्यू तो नहीं आ रहा, -1 का 1 आ रहा है, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, ठीक है। और फिर उसके बाद चेक करते हैं कि x का सारा वैल्यू यूज हुआ कि नहीं, -1, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है, ये सारा चीज आ गया, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा बन गया। अब अगर इस फंक्शन में मेरे को डोमेन और रेंज की बात करना है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन भी जो है वो रिलेशन ही है, तो डोमेन हमारे पास कितना आ जाएगा, सारा का सारा -2, -1, 0, 1 और 2। रेंज हमारे पास कितना आ जाएगा, रेंज आ जाएगा 4, 1, 0, 1, ठीक है। रेंज आ जाएगा 4, 1, 0, 1, सॉरी 1 दो बार हम लोग नहीं लिख सकते तो एक ही बार लिखना पड़ेगा। 4 आया, 1 आया, 0 आया, ठीक है। बस यही तीनों हमारे क्या आ गया, रेंज आ गया, ठीक है। तो डोमेन निकल गया, रेंज निकल गया। अगला अगर कोडोमेन की बात करेंगे तो कोडोमेन में थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं। तो कोडोमेन की बात करेंगे तो कोडोमेन हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है। कोडोमेन बी का जितना वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन में से हमने डोमेन निकाला, हमने रेंज निकाला और हमने कोडोमेन निकाला, ठीक है। और डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूं, ठीक है। चलो हम एक अगला और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, कंसीडर ए रूल, ठीक है, कंसीडर ए रूल। हमें एक रूल कंसीडर करने के लिए बोला गया है और वो रूल कितना दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। एसोसिएटिंग एलिमेंट्स ऑफ n, एसोसिएटिंग एलिमेंट्स ऑफ n, n मतलब कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, टू एलिमेंट्स ऑफ n, ठीक है। यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक की बात किया जा रहा है, ठीक है।
अब हमें चेक करना है कि अगर ये ऐसा बनता है तो ये फंक्शन है या नहीं, ये चीज हमको चेक करना है कि अगर हमें ऐसा बनता है तो ये फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो हमारा जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक्चुअली में कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बढ़ता जाते रहेगा। ठीक है, तो x जो है हमारा ये भी यही नेचुरल नंबर ही होना चाहिए और हमारा fx का जो वैल्यू आता है वो भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर अब हम f की वैल्यू निकालेंगे, f का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे तो 2x माइनस 1। ठीक है, अगर x का वैल्यू 1 ले लें तो 2x माइनस 1 में हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस 1 आ गया। f ऑफ 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर f ऑफ 3 निकालेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस 3 इक्वल टू 6 माइनस 3 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नंबर आने लगेगा। अब इसका जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर कुछ इस तरीके से आने लगेगा कि 1 कॉमा माइनस 1, फिर 2 कॉमा 1, फिर 3 कॉमा 3, यस। f का जो वैल्यू है वो इस तरीके से आने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से, जबकि दोनों इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, ये x वाला वैल्यू हम दो फंक्शन ले रहे हैं, एक x ले रहे हैं, दूसरा fx ले रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, दो वैल्यू ले रहे हैं। अब x का वैल्यू भी 1 2 3 4 5 ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसका भी 1 2 3 4 5 ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए, सब नेचुरल नंबर होना चाहिए। बट सबसे पहले मैं x का वैल्यू देख रहा हूं कि x इक्वल टू 1 अगर हम लोग पुट कर रहे हैं तो हमें इधर कितना मिल रहा है, माइनस 1 मिल रहा है। ठीक है, और माइनस 1 जो है हमारा इसमें प्रेजेंट ही नहीं, हमारा कोडोमेन में माइनस 1 जो वो है ही नहीं। ठीक है, तो माइनस 1 डज नॉट बिलोंग्स टू fx हो गया, माइनस 1 जो है fx का वैल्यू हो ही नहीं सकता। ठीक है, सॉरी, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं माइनस 1 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। माइनस 1 जो है नेचुरल नंबर का है ही नहीं। हमें बोला गया था कि दोनों जो वैल्यू है वो क्या, नेचुरल नंबर होना चाहिए, एसोसिएटिंग n टू द एलिमेंट्स ऑफ n, ये बोला गया, यानी कि जो भी हमारा फंक्शन होगा वो सबसेट होना चाहिए था n क्रॉस n का। बट इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो माइनस 1 वाला एलिमेंट है वो n का एलिमेंट है ही नहीं, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन नहीं बन जाएगा, क्योंकि फंक्शन के लिए हमारा जो भी वैल्यू आता है वो कोडोमेन में से ही आना चाहिए, बट कोडोमेन में से एक भी वैल्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो हम अगला एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है कि a दिया हुआ है -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2। ठीक है, उसके बाद हमारा f दिया हुआ है। ठीक है, f जो है हमारा a से लेके z तक। ठीक है, गिवन बाय, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा डोमेन के बारे में बात करता है। ठीक है, ये हमारा डोमेन के बारे में बात करता है। ठीक है, और z का मतलब क्या होगा, इंटीजर, ये हमारा रेंज के बारे में बात करता है। ठीक है, गिवन बाय, ये यहां से लेके यहां तक डिफाइंड है। ये एरो मतलब एरो डायग्राम जैसे बनाते थे, एक में a होगा दूसरे में z होगा, ये ऐसे एरो दोनों के बीच में चलेगा, उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो फंक्शन को रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, रिलेशन में बताया हुआ था सारा चीज। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन को इस तरीके से भी दिखाते हैं, इसका मतलब डोमेन हो जाता है, इसका मतलब रेंज हो जाता है। ठीक है, गिवन बाय, हमें कितना दिया हुआ है, गिवन बाय fx इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 3। फाइंड, ठीक है, a द रेंज ऑफ f, द रेंज, इसका मतलब a क्रॉस z का सबसेट होगा फंक्शन, वो बोला गया, द रेंज ऑफ f, और b प्री इमेज, ठीक है, प्री इमेज ऑफ 6 -3 एंड 5। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, मैं सारी चीजें एक बार रिकैप करूंगा। अगर हम ऐसा बना देते हैं, इसको a लिखते हैं और इसको b लिखते हैं। ठीक है, इसको a लिखते हैं, इसको b लिखते हैं, मान लो 1 2 3 ऐसा आता है, a b c इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, ये इसको इससे बन गया, ये इसको इससे बन गया, ये इसको बन गया। अब ये जो 1 को जब हमने पुट किया तो हमारे पास कितना वैल्यू आया, a वैल्यू आया, तो इस a को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ 1। a को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ 1, और ये जो 1 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ a। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली इमेज जो होता है हम रेंज को बोलेंगे, और प्री इमेज जो होता है हम इसको किसको बोलेंगे, डोमेन को बोलेंगे। ठीक है, प्री इमेज का मतलब क्या हो गया, सिंपली डोमेन के बारे में पूछा जा रहा है, और इमेज मतलब क्या हो गया, सिंपली हमारे पास रेंज के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो तुम्हें कभी रेंज नहीं बोल के इमेज भी बोला जा सकता है, और डोमेन नहीं बोल के प्री इमेज भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्री इमेज ऑफ 6 -3 5,
इसका प्री इमेज निकाला, यानी कि ये हमारा रेंज में आ रहा है। अगर ये रेंज में आ रहा है तो इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है। जैसे अगर रेंज में ए आ रहा है तो ए किसको पुट करने पे आ रहा है, ए से रिलेटेड आ रहा है, तो ए का प्री इमेज जो है वो 1 हो जाएगा, बी का प्री इमेज जो है वो 2 हो जाएगा, सी का प्री इमेज जो है वो 3 हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा एफ ए दिया हुआ था, एक बार मैं लिख लेता हूँ सब तरीके से। ए दिया हुआ है -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 और 2, ठीक है। हमारा एफ एक्स जो दिया हुआ था, एफ एक्स दिया हुआ था एक्स स्क्वायर -2x -3 एक्स स्क्वायर -2x -3। सबसे पहले एफ ऑफ -2 पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स -3, सॉरी 2 इंटू -2 -3, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 -3 8 -3 5 आ जाएगा। एफ ऑफ -1 कितना आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 -3, ये हो गया 0। अगला एफ ऑफ 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर -2 इंटू 0 -3, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -3। उसके बाद हम लोग एफ ऑफ 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 -3, तो ये 1 -2 -3, ये -4 आ जाएगा। अगर हम एफ ऑफ 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर -2 इंटू 2 -3, ये आ जाएगा 4 -4 -3, ये कट गया, कितना आ जाएगा -3। और सबका सब कैसा आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है, देखो। और हमारा बोला गया था कि कोडोमेन में हमें फंक्शन जो है कुछ इस तरीके से दिया गया था, ए से लेके जेड तक, ये हमारा डोमेन, ये हमारा कोडोमेन, ठीक है। और इसी में कोडोमेन में से हमारा क्या निकल के आएगा, रेंज निकल के आएगा, ठीक है। ये डोमेन और ये कोडोमेन, यानी कि जो भी वैल्यू आना चाहिए वो इसी में से आना चाहिए, ठीक है। फंक्शन का दिखाने का मतलब क्या होता है, जब हम फंक्शन को एरो डायग्राम के फॉर्म में दिखाते हैं, इधर ए लिख देंगे, इधर जेड लिख देंगे, ये पूरा का पूरा जेड जो होता है वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। ये पूरा का पूरा ए जो होता है क्या होता है, डोमेन होता है, ठीक है। तो फंक्शन को हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखने का मतलब किस चीज के बारे में बोला जा रहा है, कोडोमेन के बारे में बोला जा रहा है, रे और डोमेन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। चलो, और हमारा बोला गया था कि हमारा जो कोडोमेन होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन जो है, मैं इधर फिर से लिख देता हूँ, ए से लेके जेड, ए तो हमारा दिया हुआ था, अब जेड बोला गया है, मतलब इंटीजर। तो हमारा z मतलब fx का वैल्यू, fx का वैल्यू कोडोमेन में से ही आएगा, तो fx का वैल्यू 5 0 -3 -4 -3, ये सारा का सारा कैसा नंबर है, इंटीजर है, सारा का सारा क्या है, इंटीजर है। अब हमें क्या पूछा गया था, अगला रेंज ऑफ f, तो रेंज में हमें क्या क्या चीज मिला, 5 0 -3 -4 -3, तो जो हमारा रेंज हो जाएगा, ठीक है, रेंज हमारे पास कितना हो गया 5 0 -3 -4, ठीक है। इस तरीके से -3 को नहीं लिखना है, क्योंकि एक बार हमने लिख दिया तो सेट में दोबारा चीज नहीं आता। अब अगली बार पूछा गया है, अगली बार पूछा गया प्री इमेज ऑफ 6, प्री इमेज ऑफ 6 का कुछ प्री इमेज आ रहा है, ठीक है, प्री इमेज ऑफ 6, प्री इमेज ऑफ 6 अगर बोला जाए तो ध्यान से सुनना, चलो इसको फटाफट पहले नोट कर लो, उसके बाद प्री इमेज ऑफ 6 के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। हमारा fx दिया हुआ था एक्स स्क्वायर -2x -3, ठीक है। अब पूछा गया है कि प्री इमेज, प्री इमेज मतलब मैंने x का कुछ वैल्यू पुट किया, उसके बाद जो fx का वैल्यू आया, fx का वैल्यू, सिमिलरली यही चीज हमारा फंक्शन हो गया, ये x हो गया और ये हमारा fx हो गया, ठीक है। जब हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं तभी क्या होता है, fx का वैल्यू आता है, ठीक है। तो हमें पूछा गया कि अगर 6 इसका इमेज हो तो इसका प्री इमेज क्या आएगा, यानी कि fx का वैल्यू अगर 6 हो तो उस केस में x का वैल्यू क्या आएगा, ये पूछा गया, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कर दें, fx में का वैल्यू हम लोग 6 पुट कर दें, ठीक है, और fx का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर -2x -3 इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -9 इक्वल टू 0, हमारे पास आ गया, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तुम लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको पता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। इस फॉर्मूला को जब हम लगाएंगे तब हमारा x का, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तब हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो 1 प्लस माइनस रूट 10 आ जाएगा, ठीक है, 1 प्लस माइनस रूट 10। अब 1 प्लस माइनस रूट 10 जो है वो तो a का वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो भी फंक्शन था वो a से लेके z तक होना था, ठीक है। जो भी हमारा वैल्यू था वो a से लेके z तक होना था। अब a से लेके z तक हमारा फंक्शन का वैल्यू होना था a में, तो हमारा 1 प्लस माइनस रूट 10 तो है ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या मिल जाएगा कि देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 6, यानी कि 6 का कोई भी प्री इमेज नहीं होगा, देयर इज नो प्री इमेज ऑफ
6, 6 का कोई प्री इमेज नहीं होगा, ठीक है। अगला प्री इमेज पूछा गया था किसका, -3 का, तो -3 का हमारे पास दो वैल्यू आया था, ठीक है। -3 कब कब आया था, fx का वैल्यू 0 पे और fx का वैल्यू 0, ये भी -3 आया था, f(2) ये भी -3 आया था, ठीक है। तो -3 का प्री इमेज 0 भी होगा, -3 का प्री इमेज 2 भी होगा, ठीक है। अगला पूछा गया था कि प्री इमेज ऑफ 5, ठीक है। तो 5 कब आया था, जब fx का वैल्यू हमने -2 पुट किया था, तब हमें कितना मिला था, 5 मिला था, ठीक है। तो ऐसी चीज को हम क्या ग्राफिकली थोड़ा बताना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे पास क्या था, सबसे पहले हमारे पास a था, उसके बाद हमारे पास क्या था, उसके बाद हमारे पास z था। a का वैल्यू कितना दिया हुआ था, -2 -1 0 1 2, ये दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटीजर था, तो इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से क्या बढ़ता जाते रहेगा, ठीक है। उसके बाद -2 उसके डालने पे हमें क्या मिला था, 5 मिल गया था। तो -2 किससे रिलेटेड था, 5 से रिलेटेड था, ठीक है। उसके बाद -1 पुट करने पे हमें क्या मिला था, -3 मिला था। तो -1 किससे रिलेटेड था, -3 से रिलेटेड था। उसके बाद 1 पुट करने पे हमें कितना, 1 पुट करने पे -4 मिला था, 0 पुट करने पे भी हमें कितना, -3 मिला था, ठीक। 0 पुट करने पे भी हमें क्या मिला था, -3 ही मिला था, ठीक है। 0 पुट करने से भी -3 मिला था। फिर उसके बाद हमारा f(1) पुट करने पे -4 आया था, f(1) पुट करने पे -4, तो -4 यहाँ पे कहीं पे आएगा, -4, तो 1 पुट करने से भी हमें क्या मिला था, -4 मिला था, ठीक है। फिर 2 पुट करने पे हमें क्या मिला था, 2 पुट करने पे फाइनली हमें मिल गया था -3, ठीक है। तो -3 कहाँ से आएगा, यहीं से, ठीक है। तो हमें क्या मिला था, 2 पुट करने पे -3 और 0 पुट करने पे -3, सॉरी f(-1) पुट करने पे 0 आया था। जब हमने -1 पुट किया, f(-1) पुट करने पे 0 आया था हमारा, ठीक है, ये मिस्टेकली लिखा गया। f(-1) पुट करने पे हमारे पास कितना वैल्यू आ गया था, 0 वैल्यू आ गया था, यानी कि ये आ गया था, ठीक है। अब कौन किस किस से रिलेटेड है वो देखेंगे, ठीक है। ये Z तो पूरा का पूरा कोडोमेन हो गया, ये हमारा डोमेन हो गया, ठीक है। अब पूछा गया था कि प्री इमेज ऑफ 6 का तो कोई भी इसमें, अगर हमारे पास इधर 6 है बट 6 किसी से भी रिलेटेड नहीं है, हमारा सारा ये हो चुका था, तो देयर इज नो प्री इमेज, नो प्री इमेज ऑफ 6 हमने बता दिया था। अगला पूछा गया था -3। अब -3 किस किस से रिलेटेड है, -3 हमारा हो गया, -3 कहां कहां से, 0 से रिलेटेड है, और -3 हमारा किससे रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, ठीक है। तो प्री इमेज ऑफ -3 आर 0 एंड 2। -3 का प्री इमेज क्या हो गया, 0 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगला हमें क्या पूछा गया था, प्री इमेज ऑफ 5 का प्री इमेज हमारे पास क्या आया था, -2। तो प्री इमेज ऑफ 5 इज -2, ठीक है। तो 5 का प्री इमेज कितना आ गया हमारे पास, -2 आ गया था, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब अगला कुछ और एक फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वल फंक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल फंक्शन, ठीक है। अब ये इक्वल फंक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना। टू फंक्शंस, ठीक है, f and g are said to be equal, ठीक है। टू फंक्शन f and g are said to be equal if, डबल f का मतलब होता है if and only if, मतलब ये होगा तभी हो पाएगा। सबसे पहला पॉइंट कि डोमेन ऑफ f जो है वो डोमेन ऑफ g के बराबर होना चाहिए, ठीक है। डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन ऑफ g के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले दोनों का डोमेन भी बराबर होना चाहिए, दोनों का कोडोमेन भी बराबर होना चाहिए। तीसरा, ठीक है, तीसरा एंड जो हमारा fx है, fx इक्वल टू gx, ठीक है, fx इक्वल टू gx for every x belonging to their common domain, for every x belonging to their common
डोमेन। ठीक है, मतलब समझना है इसका। सबसे पहले बोला गया है कि दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, दोनों फंक्शन का कोडोमेन भी सेम होना चाहिए। और fx और gx कब आता है? जब हम लोग x का कुछ वैल्यू मान लो 2 पुट कर देते हैं तो f2 वैल्यू वो fx का वैल्यू आ जाता है, यानी कि जो भी fx का वैल्यू आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। यानी कि डोमेन भी सेम होना चाहिए, कोडोमेन भी सेम होना चाहिए और दोनों का रेंज भी सेम होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो जाता है किसी भी दो फंक्शन में, तो उन दोनों फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल फंक्शन। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इस पे, इक्वल फंक्शंस पे। सबसे पहला हमारे पास a दिया हुआ है, मान लो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास a दिया हुआ है 1,2, a दिया हुआ है 1,2 और हमारे पास b दिया गया है 3,6। ठीक है, पहला फंक्शन दिया गया है f जो है हमारा a से लेके b तक। ठीक है, मैं पहले बताया था a का मतलब हो जाता है क्या? हमारा डोमेन, और ये b का मतलब क्या होता है? हमारा कोडोमेन। ठीक है, फंक्शन को डोमेन कौन सा डोमेन होगा, कौन सा कोडोमेन होगा, ये भी लिखने का एक तरीका होता है। वो कैसे लिखते हैं? a से लेके b तक, इसका मतलब ये डोमेन हो गया, ये उसका कोडोमेन हो गया। ठीक है, गिवन बाय, उसके बाद f क्या है हमारा, ये बताया गया है fx इक्वल टू, हमें बताया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2, fx बताया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2। एंड जो हमारा g वाला फंक्शन है, जी वाला फंक्शन वो भी ए से लेके बी तक, तो दो चीजें तो सेम हो गया। सबसे पहले तो उसका डोमेन और कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन दोनों का सेम हो गया। अब ये चीज चेक करना है कि दोनों का रेंज सेम है या नहीं। ठीक है, गिवन बाय जो gx है हमारा, गिवन बाय एफ जी एक्स इज इक्वल टू 3x, और gx वाला फंक्शन जो है वो क्या दिया हुआ है? 3x दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि दोनों फंक्शन जो है इक्वल है या नहीं है। ठीक है, f का भी डोमेन a बोला गया है, कोडोमेन b बोला गया है, g का भी डोमेन a बोला गया है, कोडोमेन b बोला गया है, तो पहला 2 पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। अब जो fx और gx का वैल्यू होगा वो रेंज होगा, तो अब चेक करते हैं कि दोनों का रेंज सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग fx का चेक करते हैं। हमारा कितना था? 1 है, इधर डोमेन में कितना है? 1, तो f ऑफ 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 3 आ जाएगा। f ऑफ 2 हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 यानी कि कितना? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो रेंज आया, पहले 3 आया, अगली बार 6 आया, और उसी के लिए मिलना चाहिए। 1 के लिए 3, 2 के लिए 6, इसका भी 1 के लिए 3, 2 के लिए 6 से मिलना चाहिए, तभी ये इक्वल हो पाएगा। ठीक है, अगला gx का निकालने की कोशिश करते हैं। g ऑफ 1 मतलब कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 इक्वल टू कितना? 3। तो इसका भी 1 के लिए 3 मिल रहा था, इसका भी 1 के लिए कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। ठीक है, g ऑफ 2 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6 हो गया। तो सेम चीज हो रहा है दोनों में। देखो कि दोनों का डोमेन, सबसे पहले कि तो इसका भी a डोमेन बोला गया था, इसका भी a डोमेन बोला गया है, इसका b डोमेन बोला गया था, इसका भी b डोमेन बोला गया है। f जो है 1 के लिए 3 प्रोड्यूस कर रहा था, 1 का जो इमेज था वो 3 था, 2 का जो इमेज था वो 6 था, g का 1 का इमेज जो है वो 3 है, g का 2 का इमेज जो है वो 6 है। दोनों में क्या लगभग सारी चीजें सेम हो गया। तो तीनों कंडीशन, पहला डोमेन सेम हो गया, दूसरा कोडोमेन सेम हो गया, तीसरा इसके x के लिए जो y का वैल्यू आ रहा था, यानी कि इसके x के लिए जो fx का वैल्यू आ रहा था, सेम इसमें भी हो रहा है। तो इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज तीनों चीजें क्या हो गया? सेम हो गया। तो इस केस में f इक्वल टू g हो जाएगा। दोनों फंक्शन जो है वो दोनों फंक्शन क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अगला हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। एक फंक्शन दिया गया है f z से लेके z तक। ठीक है, z से लेके z तक देने का मतलब, फिर से अगर ऐसा लिखा जाता है कहीं पे, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ये हमारा डोमेन दिया हुआ है और ये हमारा कोडोमेन। मतलब आसान भाषा में समझाया गया है कि जो हमारा फंक्शन होगा उसका डोमेन क्या होगा और उसका कोडोमेन क्या होगा। ठीक है, और z का मतलब हमें पता है, z का मतलब क्या होता है? इंटीजर होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा डोमेन भी z है, कोडोमेन भी z है। ठीक है, अब आगे देखना है कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और जो हमारा g फंक्शन है उसका भी डोमेन हमारा z है, उसका भी कोडोमेन। तो पहला 2 पॉइंट तो सेम हो गया कि दोनों का डोमेन और कोडोमेन सेम हो गया। अब दोनों का रेंज चेक करना पड़ेगा, बट उससे पहले फंक्शन देखना पड़ेगा। फंक्शन क्या है? जो हमारा f दिया हुआ है, f वाला फंक्शन दिया गया है हमारे पास n, n स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, n, n स्क्वायर, जहां पे हमारा n बिलोंग्स टू क्या है? z, ये दिया गया है। और g वाला जो फंक्शन हमारे पास दिया गया है, g वाला फंक्शन दिया गया है
n कॉमा मॉड ऑफ n का होल स्क्वायर, ठीक है, n कॉमा मॉड ऑफ n का होल स्क्वायर, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। शो दैट f इक्वल टू g, शो दैट f इक्वल टू g। अब हमें इसमें क्या शो करना है कि f इक्वल टू g है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम f का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है, अगर हम f का वैल्यू निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो जो हमारा इंटीजर होता है माइनस, इस तरीके से -1 -2 -3 -4 डॉट 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 बढ़ते जाते रहता है, फिर 0 1 2 3 4 इस तरीके से होता है। तो अगर मैं मान लो डॉट 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 ऐसे पीछे से बढ़ते आ रहा हूँ क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर होगा, अगर मैं -2 लिखूं तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं -1 लिखूं ये 1 हो जाएगा, अगर मैं 0 लिखूं ये 0 हो जाएगा, अगर मैं 1 लिखूं तो 1 हो जाएगा, अगर मैं 2 लिखूं तो 4 हो जाएगा, अगर मैं 3 लिखूं तो 9 हो जाएगा। इस तरीके से क्या f का वैल्यू बढ़ता जाते रहेगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जी में एक चीज बताना चाहूंगा, सबसे पहले मॉड सबको पता है, मॉड में नंबर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं -n का वैल्यू अगर मैंने -1 लिया तो मॉड ऑफ n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1। अगर मैं n इक्वल टू -2 लूं तो मॉड ऑफ n इक्वल टू हो जाएगा 2, और मॉड ऑफ n का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो यानी कि मॉड ऑफ n में हमेशा कितना आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, ठीक है, उसका पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर। तो डॉट 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 अगर मैं n का वैल्यू -2 लूं तो मॉड ऑफ n 2 और 2 का स्क्वायर 4। अगला n का वैल्यू -1 लूं तो मॉड ऑफ -1 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 0 में तो फर्क ही नहीं पड़ेगा दोनों। अगला मैं 1 लूं तो मॉड ऑफ 1 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1। अगला मैं 2 लूं मॉड ऑफ 2 का वैल्यू 2 और 2 का स्क्वायर 4। अगला मैं 3 लूं तो मॉड ऑफ 3 का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरीके से क्या होगा, ये भी बढ़ता जाते रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमें को देखने को मिल रहा है, सबसे पहले दोनों का डोमेन और कोडोमेन सेम कर दिया गया था, ठीक है। f और g में दोनों का डोमेन और कोडोमेन का वैल्यू सेम कर दिया गया था। अब अगला फिर जब हम इसका रेंज निकाल रहे हैं तो दोनों का रेंज भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। -2 के लिए 4 आ रहा है, इसके भी -2 के लिए 4 आ रहा है, -1 के लिए 1 आ रहा है, इसका भी -1 के लिए 1 आ रहा है, 0 के लिए 0 आ रहा है, 0 के लिए 0 आ रहा है, 1 के लिए 1 आ रहा है, 1 के लिए 1 आ रहा है, 2 के लिए 4 आ रहा है, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9। तो इसी तरीके से बढ़ता जाते रहेगा। तो दोनों का क्या हो जा रहा है, हर एक चीज सेम आ जा रहा है, तो दोनों फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो हम लोग अगला कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी में। क्वेश्चंस अब क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शंस ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, ए सेट ऑफ ऑर्डर, यानी कि फंक्शन को ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना है, ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एंड डिटरमाइन देयर रेंजेस, ठीक है, एंड डिटरमाइन देयर रेंजेस, और उसका रेंज फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, एफ जो है वो ए से लेके आर तक, ए क्या है पता नहीं, आर मतलब रियल नंबर, ठीक है। जहां पे इसका डोमेन क्या होगा, ए होगा, और कोडोमेन क्या होगा, रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर जो भी वैल्यू आएगा रियल नंबर में से आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और जहां पे ए हमारा कितना दिया गया है, -1, 0, 2, 4, ठीक है। तो अगर f को मैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो भी डोमेन होगा वो a में से ही होगा, यानी कि a में से ही जो भी हमें लेना पड़ेगा डोमेन x का वैल्यू, यानी कि -1 अगर पुट करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। f ऑफ 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 हो गया। f ऑफ 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 1 5 हो गया। f ऑफ 4 पुट करेंगे तो 4 स्क्वायर प्लस 1 17 हो गया, ठीक है। अब अगर हम f को लिखना चाहेंगे तो f हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 पुट के तो 2 आ जा रहा है, ठीक है, 0 पुट के तो 1 मिल जा रहा है, और 2 पुट के तो 5 मिल जा रहा है, उसके बाद 4 पुट के तो 17 मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फंक्शन को हमने ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख दिया। अब अगर इसका रेंज के बारे में पूछा जाए तो इसका रेंज हमारा क्या होगा, कोडोमेन तो पूरा का पूरा रियल नंबर है, पूरा का पूरा रियल नंबर कोडोमेन है, बट रेंज क्या होगा, 2 1 5 17, 2 कॉमा 2 कॉमा 1 कॉमा 2
5 और 17। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, ये रेंज आ गया। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो। ठीक है, आगे चलो, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि फाइंड द डोमेन फॉर व्हिच, फाइंड द डोमेन फॉर व्हिच the function fx equal to 2x square minus 1 and gx equal to 1 minus 3x are equal। ठीक है, ऐसा डोमेन निकालो जिसके लिए दोनों फंक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों जब इक्वल होगा फंक्शन तो दोनों का डोमेन क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग ध्यान से सुनना, सबसे वाले पहले में हम लोग क्या x का वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद हमारा किसी ना कहीं से कुछ फंक्शन के बारे में दिया होगा, चाहे z दिया हो, r दिया हो। ठीक है, अब इसके अंदर जो वैल्यू निकल के आता है उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं f ऑफ x। ठीक है, और x में बहुत सारा हमारा डोमेन, यानी कि डोमेन का मतलब क्या हो जाता है हमारा, सिंपली x हो जाता है। ठीक है, डोमेन का मतलब क्या हो जाता है, x हो जाता है। अब वो x का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है जिस समय इसका रेंज क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं fx इक्वल टू gx करूं तो उस समय हमारा x का वैल्यू क्या आएगा, ये पूछा गया। यानी कि अगर डोमेन, वो डोमेन कौन सा आएगा जब दोनों फंक्शन को इक्वल करें। ठीक है, fx भी एक फंक्शन है, gx भी फंक्शन है, अगर दोनों फंक्शन को हम इक्वल करते हैं तो x का डोमेन का मतलब सिंपली पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो अगर fx में लिखूंगा तो 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये इधर आ जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज कर रहे हैं फैक्टराइजेशन का। उसके बाद सॉरी, मैंने इधर 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जब हम इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा x प्लस 2, इधर जब हम लोग माइनस 1 कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 2x माइनस 1 और ये आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें देखने को मिल जाएगा कि आइदर 2x माइनस इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू 1/2 और x का वैल्यू माइनस 2, यानी कि वो डोमेन क्या होगा, डोमेन आइदर 1/2 या फिर माइनस 2। ठीक है, तो डोमेन आइदर क्या होगा, 1/2 वो और माइनस 2। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है,